नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। विशेष चर्चा में आपके बहुत बहुत स्वागत है। यदि हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही है। कांग्रेस की ओर से उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार तैयारियां की जा रही हैं। वहीं यदि मैं बात करूं कांग्रेस महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की, तो वह उत्तराखंड के दौरे पर है। साथ ही साथ वह आज उत्तराखंड पहुंची है। जॉली ग्राउंड एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति गेरोला ने यह पूरी जानकारी दी है। साथ ही साथ इस दौरान वह प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रतिभाग करेंगी। वहीं वह नारी न्याय सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के महिलाओं से चर्चा भी करेंगी। कांग्रेस महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का उत्तराखंड दौरा। जॉली ग्राउंड एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति गेरोला ने पूरी जानकारी दी है। उत्तराखंड के दौरे पर है कांग्रेस महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति गेरोला ने यह पूरी जानकारी दी है। वहीं इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाली है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भी शिरकत करेंगी। साथ ही साथ नारी न्याय सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगी। कांग्रेस महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भी महिलाओं से चर्चा करेंगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार सभी पार्टियों की ओर से उत्तराखंड में तैयारी की जा रही है। वहीं कांग्रेस भी लगातार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जो है आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंची है। जॉली ग्राउंड एयरपोर्ट पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति गेरोला ने यह पूरी जानकारी दी है। वहीं उत्तराखंड में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रतिभाग करेंगी कांग्रेस महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा। नारी न्याय सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के महिलाओं के साथ चर्चा करेंगी। लोकसभा चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसे लेकर के सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। कांग्रेस भी लगातार अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। और यदि मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंची हैं। जॉली ग्राउंड एयरपोर्ट पर उनका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति गेरोला जो है उन्होंने पूरी जानकारी दी है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रतिभाग करने के लिए अलका लांबा उत्तराखंड पहुंची है। साथ ही साथ वो इस दौरान नारी न्याय सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के महिलाओं के साथ चर्चा भी कर सकती है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कांग्रेस महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। उत्तराखंड में भी लगातार सभी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं कांग्रेस की ओर से भी लगातार चुनाव को लेकर के तैयारी की जा रही है। कांग्रेस महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जो है आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंची हैं। वहीं इस दौरान वह जॉली ग्राउंड एयरपोर्ट पहुंची, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी जो है प्रदेश अध्यक्ष ज्योति गेरोला ने दी है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, जिसमें अलका लांबा शामिल हो सकती है। अलका लांबा जो है इस कार्यकारिणी बैठक में शामिल होंगी। वहीं इस दौरान वह नारी न्याय सम्मेलन में भी हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के महिलाओं से चर्चा भी कर सकती हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विक्रम श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, जिनसे जानकारी लेंगे हम। विक्रम जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है। लगातार जो है सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है और आगामी चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जो है सतर्क हो चुकी है। आज कांग्रेस की जो अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष जो है अलका लांबा, जो उत्तराखंड के दौरे पर है, इस दौरान वो कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और प्रतिभाग करेंगी। क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, मेरे ख्याल से आप तक जो मैसेज पहुंचा है वो
थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है। जी आज नहीं, वो 22 तारीख को यहाँ पर पहुंचने वाली है। जी जी और ज्योति रौतेला है जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है, उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि 22 तारीख को वीरवार को जो अलका लामा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस की है, वो पहली बार देहरादून दौरे पर आएंगी। और उनका यहाँ पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जब वो 9:20 पर जब वो यहाँ पे पहुंचेंगी तो उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद वहां से कांग्रेस भवन तक उनका जगह जगह जो है स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है। 11 बजे जो है वो यहाँ पर मीडिया से मुखातिब होंगी। उसके बाद 12 बजे नारी शक्ति न्याय जो सम्मेलन है उसमें वो प्रतिभाग करेंगी। फिर उसके बाद उनका जो कार्यक्रम है, प्रदेश के जो कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उन सबसे वो मुलाकात करेंगी और लगभग 3 बजे तक वो यहाँ पर कांग्रेस भवन में रहने वाली है। बैक टू बैक उनका कार्यक्रम लगा हुआ है, नेताओं से मिलेंगी, नब्ज टटोलेंगी और उसके बाद वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। देखिए जिस तरह से उत्तराखंड में देखा जाए तो उत्तराखंड में विपक्ष चुनावी मुकाबला यहाँ पर होता है। अभी तक राज्य बनने के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच ही दिखाई देता है। हालांकि बीच में आम आदमी पार्टी ने अपनी यहाँ पर अपना वजूद तलाशने का प्रयास किया, अपने संगठन को खड़ा करने का प्रयास किया, यहाँ तक कि वो यहाँ पर तीसरे विकल्प के तौर पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने जिनको अपना प्रदेश, जिनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था, वही पार्टी छोड़ करके चले गए, भारतीय जनता पार्टी में है। और उनके बाद जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो सभी पार्टी छोड़ करके चले गए। तो इस वक्त उत्तराखंड के अंदर सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं जिनके बीच में चुनाव के समीकरण को देखा जा रहा है। हार जीत का फैसला उन्हीं 2 पार्टियों के बीच में होगा। पहली पार्टी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी है, जिसके पास पूरी 5 लोकसभा सीटें हैं, और वही जो है मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस चाहती है कि इस बार 5 जो लोकसभा सीटें हैं उनमें से कुछ सीटें जो है वो अपने खाते में करने का प्रयास करें। 5 की 5 लोकसभा सीटें भी अपने खाते में कैसे लाए उसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि अगर देखें तो उत्तराखंड के अंदर जिस वक्त बीसी खंडूरी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस दौरान कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी। उसी इतिहास को दोहराने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। और महिलाओं का वोट बैंक, क्योंकि देखिए उत्तराखंड को राज्य बनाने में महिलाओं की बहुत अच्छी भागीदारी है, और महिलाओं का वोट कैसे कन्वर्ट हो उसको लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है। जिस तरह से मुख्य जो मुद्दा है कांग्रेस का, वो अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको लेकर के लगातार कांग्रेस हर मंच से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करती है। और यही वजह है कि नारी शक्ति न्याय जो सम्मेलन हो रहा है उसमें जो महिला वोटर्स हैं उसको किस तरह से कांग्रेस के पक्ष में किया जाए, किस तरह से अपने जनाधार को वापस बटोरा जाए, किस तरह से कांग्रेस पार्टी भाजपा को यहाँ पर टक्कर देगी, वो सारी रणनीति तैयार की जाएगी। वीरवार को जो है यहाँ पर अलका लामा पहुंचेंगी, 22 तारीख का दिन है जी। और जिस तरह से देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग जब टाइप करते हैं तो कई बार मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि आज ही 2 खबर मैंने की है, जिसमें से एक ज्योति जो गैरोला है 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अध्यक्ष है, और दूसरा ज्योति रौतेला है। तो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक जो है हो गई है, और इस मिस्टेक को हम करेक्शन करते हुए यही वीआईपी न्यूज के दर्शकों को बताना चाहते हैं कि 22 तारीख को जो है वो अलका लामा उत्तराखंड के दौरे पर है। राजधानी देहरादून में सुबह 11 बजे से और 3 बजे तक वो कांग्रेस भवन में रहेंगी। बैक टू बैक उनका सारा कार्यक्रम है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि देखिए जो ज्योति रौतेला है, जो कांग्रेस की अध्यक्षा है प्रदेश की, वो स्वयं दावेदारी कर रही है। 5 में से एक सीट है पौड़ी लोकसभा, जहां से उन्होंने दावेदारी की है। और महिलाओं को जिस तरह से प्रतिनिधित्व मिले, और प्रियंका गांधी जिस तरह से यूपी में लड़ सकती हूँ का नारा दिया था यूपी विधानसभा चुनाव में, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली थी, लेकिन एक मैसेज जो है वो प्रियंका गांधी ने महिलाओं को दिया था कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो राजनीति में पुरुषों के बराबर है और आपको आना चाहिए। और यही वजह है कि एक
उत्तराखंड में नारी प्रधान जो राज्य है कहा जाता है, नारियों की बहुत बड़ी भूमिका राज्य बनाने में रही है। चाहे यहाँ पे तमाम जो कलाकार हो, या अगर देखें तो उत्तराखंड की पहली जो महिला मेयर थी वो मनोरमा शर्मा थी, जो कांग्रेस पार्टी से आती हैं। इस वक्त अगर उत्तराखंड में अगर महिलाओं की बात की जाए तो यहाँ पर पहली जो नैनीताल की जो मुख्य न्यायाधीश है वो महिला है, विधानसभा अध्यक्ष महिला है, मुख्य सचिव जो है वो महिला है, और यहाँ तक कि जिलाधिकारी जो देहरादून की है वो भी महिला है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का वोट बैंक किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने कब्जे में ले, उसको लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है, और महिलाओं तक वो बात पहुंचाई जाए कि महिलाओं की जो सुरक्षा है, महिलाओं के जो हितों में कार्य करने वाली पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के अलका लांबा आ रही है, और अपने जो महिला कार्यकर्ता है, नेता है, उनको वो अपना एक मंत्र दे करके जाएंगी, एक जोश भर के जाएंगी कि आपको लोकसभा चुनाव में आना है, और वही इतिहास दोहराना है जो उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी भुवन चंद खंडूरी की जब सरकार थी तब वो कर चुकी है। जी, जैसे कि आपने बताया अभी कि महिलाओं का जो है वोट बैंक बड़ा है और महिलाओं को साधने की लगातार जो है कांग्रेस कोशिश कर रही है। वहीं कुमारी शैलजा को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है, क्या कुमारी शैलजा भी इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी? जी हाँ, देखिए बिल्कुल प्रभारी हैं वो, और उनका भी इस कार्यक्रम में आने की संभावना है, क्योंकि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इस पूरे यानी कि मंगलवार को 12 बजे जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने रखी है, और पूरा जो खाका है, किस तरह का स्वरूप होगा, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, कल 12 बजे जो महिला कांग्रेस की अध्यक्षा है ज्योति रौतेला वो जो है मीडिया को बताएंगी कि क्या क्या कार्यक्रम है। अभी जो फिलहाल जो जानकारी है वो जानकारी 22 तारीख की है, और 9:20 पर वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगी, और पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अलका लांबा पहली बार यहाँ पर आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है उनके स्वागत कार्यक्रम में कोई कोर कसर नहीं रखने का प्रयास कांग्रेस महिला अध्यक्ष की तरफ से रहेगा, क्योंकि वो खुद दावेदारी कर रही हैं। पौड़ी से उन्होंने अपनी दावेदारी की है, वो टिकट मांग रही हैं, क्योंकि देखिए पिछले अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उन्होंने लैंसडाउन से अपनी दावेदारी की थी, उनको टिकट नहीं दिया गया था, बल्कि पार्टी में हाल ही में जो शामिल हुए थे हरक सिंह रावत, उनकी जो बहू है उनको वहां से टिकट दिया गया था। ये काफी नाराज थी, और उसके बाद इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया मान मनोबल के बाद। तो कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा जोश भरने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से रहेगा, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा चल रही है उसमें अगर जो तस्वीरें देखी जाए, अभी बनारस से प्रयागराज हो या प्रयागराज से आगे का जो सफर हो, वहां पे जिस तरह का जनाधार उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर मिल रहा है, उसको कहीं ना कहीं वो उत्तराखंड में भी जो है वो जीवित करना चाहते हैं, और वो जो बीसी खंडूरी के कार्यकाल के दौरान 5 लोकसभा सीटें जो कांग्रेस ने जीती थी उसको बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। जी, आगामी लोकसभा चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लगातार यदि मैं बात करूं कांग्रेस की ओर से तैयारियां की जा रही है, भाजपा भी लगातार जो है अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस की ओर से कई सारे कार्यक्रमों का जो है आयोजन होने वाला है। इनमें किन मुद्दों को लेकर के खास तौर पर चर्चा हो सकती है? देखिए मैंने आपको बताया जैसा कि कांग्रेस पार्टी लगातार अंकिता भंडारी को लेकर के मुखर है, लगातार आंदोलन कर रही है, और लगातार उनके जो परिवार की ओर से जो बयान आ रहे हैं उसको प्रमुखता से जो है वो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। अभी अंकिता भंडारी की माता जी का एक बयान आया है जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है महिला सुरक्षा हो, महिला हित की बात हो, महिलाओं को प्रतिनिधित्व की बात हो, राजनीति में किस तरह से हो, किस तरह से महिलाओं को आगे की दिशा दिखाई जाए, किस तरह से महिलाओं को, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जो मुख्य है वो जो नए वोटर है, नए वोटरों को कैसे कन्वर्ट किया जाए कांग्रेस पार्टी में, कि उनका जो एक वोट बैंक जो पहले हुआ करता था कांग्रेस का, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं छिटक गया था, उसको कैसे वापस लिया जाए। क्योंकि देखिए हरीश रावत सरकार उत्तराखंड के अंदर सरकारें हमेशा यहाँ पे बदलती रही हैं, कभी भाजपा की रही है, कभी कांग्रेस की रही है, लेकिन जिस तरह से सत्तारूढ़ दल ने वापसी की है, उन्होंने इतिहास को चेंज किया है, और हालांकि मुख्यमंत्री रहते हुए पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे, लेकिन उनको पुनः मुख्यमंत्री बनाया है,
और ऐसे में एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने ये है कि यहाँ पर फाइट तो भाजपा और कांग्रेस के अंदर है, लेकिन जो कांग्रेस के नेता, जो बड़े बड़े नेता है या कांग्रेस का जो बड़ा जनाधार है, वो धीरे धीरे कांग्रेस से छिटक रहा है। उस छिटकाव को कैसे एकजुट किया जाए, कैसे जो गुटबाजी है कांग्रेस के अंदर की उसको एकजुट किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के रणनीति तैयार की जा रही है। और इसी रणनीति के क्रम में क्योंकि महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला स्वयं इस बात को कह रही है कि देखिए, हमें अपने संगठन को मजबूत करना है, लेकिन संगठन को मजबूत करने के लिए, ब्लॉक को मजबूत करने के लिए हमारे पास फंड नहीं है। कार्यकर्ता कैसे अपने घर से पैसा खर्च करके वो लोगों के बीच में जाए, तो हमें इन चीजों का भी ख्याल रखना है, हमें फंड की भी व्यवस्था करनी है, हमें लोगों के बीच में भी जाना है और ज्यादा से ज्यादा जो माध्यम बन सकते हैं वो एक माध्यम को हमने तैयार करना है और हमने लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात को रखना है। जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है, वहीं जैसे कि आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कांग्रेस में जो है लगातार कहीं ना कहीं कई कार्यकर्ता जो है पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं, फेरबदल का दौर फिर से जारी हो गया है, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, इसका असर जो है लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, जैसे जैसे चुनाव की आचार संहिता लगेगी, दल बदल तो लगा रहता है, नेता नाराज रहते हैं। विधानसभा चुनाव में भी देखा, जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे उनका टिकट कटा, वो कांग्रेस पार्टी में आ गए। जो कांग्रेस में थे उन्हें लगा कि हम जो है कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, तो वो पार्टी बदल करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इस तरह देखिए दल बदल तो लगा रहता है, लेकिन हाँ, जहां तक जो जमीनी कार्यकर्ता है उसको कैसे मजबूती से रखा जाए, कैसे, क्योंकि देखिए आम लोगों के बीच में जो कार्यकर्ता जाते हैं वो छोटे कार्यकर्ता होते हैं, जो लोगों के घरों में जाते हैं, वहां जाकर के अपने नेता के लिए वोट मांगते हैं, तो वो डिलीवर करें ऊपर जो नेता है, जो नेता अपने जो रणनीति तैयार करते हैं उस रणनीति के तहत कैसे उसको डिलीवर किया जाए, कैसे वोटरों का जो माइंड है वो अपनी पार्टी की तरफ डाइवर्ट किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के रणनीति तैयार की जाती है। और कई बार ये देखा जाता है कि जो पार्टियां इस रणनीति में, ग्राउंड की रणनीति में, ग्राउंड तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रहती हैं, उनके पलड़े में जो है सीटें आती है। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत टफ कंपटीशन है विपक्ष के पास, क्योंकि लगातार 2 बार वो सत्ता से बाहर रहे हैं। हालांकि इस बार जो विधायकों की संख्या है वो पिछले बार के मुकाबले अधिक है, 19 विधायक है कांग्रेस पार्टी के। और ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके ऊपर एक दबाव है, 5 सीटों को दोबारा से जीतने का दबाव है। सरकार, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो जाहिर सी बात है पब्लिक की जो अपेक्षाएं हैं वो सरकार से ज्यादा बढ़ जाती हैं, चाहे वो पुल हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो अन्य योजनाएं हो। तो कहीं ना कहीं देखिए बड़ी चुनौती है सत्तारूढ़ दल के पास, और वहीं विपक्ष के लिए भी बड़ी चुनौती है कि कैसे इन सारी चीजों से निपटते हैं। जी विक्रम जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड में लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही है। वहीं यदि मैं बात करूं महिला को लेकर के, तो महिलाओं को साधने की कोशिश लगातार कांग्रेस की ओर से की जा रही है। कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अलका लांबा 22 तारीख को उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाली है। जलीग्राउंड एयरपोर्ट पर वह 9:30 बजे के करीब पहुंचेगी, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत भी करेंगे। साथ ही साथ वह इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रतिभाग करेंगी, नारी न्याय सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगी और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के महिलाओं से चर्चा भी करेंगी। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार तैयारी की जा रही है। कांग्रेस भी लगातार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी कर रही है। वहीं यदि मैं बात करूं कांग्रेस महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की, तो 22 तारीख को वह उत्तराखंड के दौरे पर आएंगी, जहां पर जलीग्राउंड एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे। ये पूरी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष ने दी है। साथ ही साथ वह इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रतिभाग भी करेंगी, नारी न्याय सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगी, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के महिलाओं से चर्चा करेंगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगी और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपेंगी।
लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी लगातार अपनी ओर से तैयारियां कर रही है। कांग्रेस महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा 22 तारीख को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। वह इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है जरीग्राउंड एयरपोर्ट पर करीब 9:30 बजे 22 तारीख को उनका भव्य स्वागत करेंगे और वह इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रतिभाग भी करेंगी। साथ ही साथ नारी न्याय सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के महिलाओं से चर्चा भी करेंगे। लोकसभा चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है इस बार का, जिसे लेकर के सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। भाजपा लगातार अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं यदि मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की भी ओर से तैयारियां की जा रही है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर जल्द मिलेंगे।